सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एच सी जी। एच सी जी हार्मोन जो है वो गर्भावस्था के दौरान यानी गर्भावस्था के जांच के दौरान पाया जाता है। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो खनिज है वो है कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया नामक रोग होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब है यूरिक्रोम की वजह से। मूत्र में पीला रंग जो है वो यूरिक्रोम की वजह से होता है। अगला प्रश्न है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। वहीं अगर सेल्सियस में बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस का होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज, यानी कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, ऐसे जो ब्लड ग्रुप है जो रक्त समूह है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त कराता है। तो वो है यकृत। यकृत अंग जो है वो शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त कराता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वो है डायबिटीज़ रोग। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। तो वो है हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी मेमोरी का नाम है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न रोम का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है। तो वो आती है बीट। BIT बीट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है। तो वो शॉर्टकट की है पेस्ट करने के लिए। अगर हम किसी भी फाइल को या पेज को कॉपी करते हैं तो उसे कंट्रोल प्लस वी दबाकर हम एक से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो वो है MS एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है MS एक्सेल। अगला प्रश्न है WWW का आविष्कार किसने किया था। तो वो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था WWW का आविष्कार। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है परम 8000।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो वो है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है .txt। नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है .txt। अगला प्रश्न है भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन ने। भारत का पहला चुनाव आयोग जो है वो संचालित किया था सुकुमार सेन ने। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला प्रश्न गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो है 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये है गांधी जी और यह है इरविन। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो सही जवाब है 241 किलोमीटर था दांडी मार्च यात्रा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो उन्हें हम नेताजी कहते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो वह मियाँ मीर, एक संत थे मियाँ मीर, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो वो है अमृत सरोवर झील के बीच में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील के बीच में स्थित है। ये है अमृत सरोवर झील और ये है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वो है कांचीपुरम में। कांची कामाक्षी मंदिर स्थित है कांचीपुरम में। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वह है देवी पार्वती को समर्पित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वो थे चंदेल। चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर। अब अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमवंशी वंश ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है वो सोमवंशी वंश ने कराया था। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो वो बना है कलिंग। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना है। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो वो है विष्णु। जगन्नाथ मंदिर जो है वो विष्णु देवता के अवतार के हैं। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वो है गोदावरी नदी के उद्गम पर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है कि विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। विश्व में बिना मरुस्थल वाला जो एकमात्र महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप, जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न है कि मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मेरे सत्य की प्रयोगशाला जो है वो है महात्मा गांधी की आत्मकथा। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत के रचयिता है कालिदास। मेघदूत जो है वो कालिदास की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। कलिंग का जो युद्ध है वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था?
तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो इसका सही जवाब है सर की उपाधि को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उनको जो सर की उपाधि दी गई थी उन्हें लौटा दिया था। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर मस्जिद किसने बनवाई? तो वह है शाहजहां ने बनवाई थी। फतेहपुर मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और उसको किया था उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो सबसे अधिक है। क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो पूरी तरह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। इस वजह से ये सबसे गर्म ग्रह भी है हमारे सौर मंडल का। अब अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी की वजह से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी में इस तरह से मसूड़े से खून निकलना शुरू होता है, यानी इस वजह से मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है अगर विटामिन सी की हमें कमी है तो विटामिन सी के लिए बेस्ट सोर्स है आंवला। आंवला जो भी मीठे फल होते हैं वो है विटामिन सी के अच्छे सोर्स। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंगों की खोज जो है वो मार्कोनी ने की थी। अगला प्रश्न है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था भारत का आर्यभट्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट और कुछ इस तरह से वो दिखाई देता था, इस तरह से था। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है वायु दाब को। बैरोमीटर जो है वो वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि MRI तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंगे। MRI तकनीक में रेडियो तरंगे प्रयोग में होती है। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मैरी क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने किया था विद्युत धारा की खोज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइकल फैराडे है विद्युत धारा की खोज करता। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला और यह है कल्पना चावला की तस्वीर। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है बुध ग्रह, जो सूरज के सबसे निकट आता है बुध ग्रह। अब यह है अपना सूर्य और ये है बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी। तो ये सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं प्लीहा। प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है मानव शरीर का, क्योंकि प्लीहा में रक्त जो है वो एकत्रित होते हैं, वहाँ जमा होते हैं। जब भी कहीं हमें किसी भी अंग में चोट लगती है तो वहाँ से तुरंत प्लीहा जो है वो रक्त में जो अंग है वहाँ पर रक्त की सप्लाई तुरंत वह कर देता है, यानी वहाँ पर रक्त की पूर्ति वो कर देता है, इसलिए उसे रक्त बैंक कहते हैं, यानी रक्त स्टोर होके रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो मलेरिया रोग जो है वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया रोग जो है वो एनाफिलीज नामक एक मच्छर होता है, उसके काटने से फैलता है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि यानी लीवर। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर ग्रंथि यानी यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट।
बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? अगला प्रश्न है पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो इकाई है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन में। बल का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन में। अगला प्रश्न है गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित है, ये है गोल्डन टेम्पल। अगला प्रश्न है क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो वो याद करते हैं यीशु मसीहा को। क्रिसमस पर लोग यीशु मसीहा को याद करते हैं। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य में। छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया नृत्य जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो बेसिक क्वेश्चन है कि उस समय में महिलाएं उपवास करती है। सो याद में रख लेना है करवा चौथ में महिलाएं अपने पति के लिए उपवास रखती है और उनके लंबे जीवन की कामनाएं करती है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो है पंजाब में। पंजाब राज्य में लोहड़ी जो है वो धूमधाम से मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला क्वेश्चन है कि दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो वो है भगवान कृष्ण से संबंधित है दही हांडी, जो कि जन्माष्टमी के दिन यह दही हांडी का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वो है भगवान कृष्ण का जन्मदिन है जन्माष्टमी में। अगला प्रश्न है कि ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हो जाएगा बकरी ईद। ईद अल अजहा को बकरी ईद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है हिंदू धर्म का। दीपावली जो है वो हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। अब अगला प्रश्न है कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वो देवी है देवी दुर्गा। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अब अगला प्रश्न है कि दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो वो कहते हैं नरक चतुर्दशी। दिवाली का दूसरा दिन कहलाता है नरक चतुर्दशी। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाश पर्व। गुरु नानक जयंती को कहा जाता है प्रकाश पर्व। अगला प्रश्न है कि रामनवमी किस महीने में आती है? तो वो आती है चैत्र के महीने में। रामनवमी जो है वो चैत्र के महीने में आती है। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वह है चैत्र के माह में आती है हनुमान जयंती। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वह है दिया। दिया जलाना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो वो है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार, जो कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और यह जो है त्यौहार है रक्षाबंधन का, एक पवित्र त्यौहार है भाई और बहन का। अगला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। ये जो क्रिसमस है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो होती है सूर्य देव की। छठ पूजा जो है वो सूर्य देव की आराधना के लिए होती है। अगला प्रश्न है कि लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में। लोहड़ी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि जो है वो
भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है रमज़ान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो है मुस्लिम धर्म में। रमज़ान का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में। बैसाखी का जो त्यौहार है वो विशेष रूप से पंजाब राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो है मुस्लिम धर्म से। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वो है उपन्यास। राग दरबारी जो है वो एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत लेखक की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नील कमल। अगला प्रश्न है माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। माया पुस्तक के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है नवभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। नवभारत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो है हिंदी भाषा में लिखी गई थी राग दरबारी। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है कर्मभूमि, जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि गुलाम किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद ने। गुलाम किताब जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई किताब है। अगला प्रश्न है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद है। गोदान पुस्तक के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अब अगला प्रश्न है कि ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य का पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है कि पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है कि इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो है तमिलनाडु राज्य की। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है कि दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो सही जवाब है पंजाब राज्य की। दाल मखनी जो है वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अब अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है वो है भगवान शिव के लिए। ओडिसी नृत्य जो है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो वो है भरत ने लिखा था। भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र जो है वो भरत ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य का। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो सही जवाब है वो है केरल राज्य का। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम।
भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1853 में। भारत में प्रथम रेल यात्रा हुई थी 1853 में। अगला प्रश्न है कि पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। पहली महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह है वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो हुआ था 1857 में। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो वो जापान को कहते हैं। सूर्य का देश यानी उगते हुए सूरज का देश, सूर्य देश यानी उगते हुए सूरज का देश हम जापान देश को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो है जापान देश में। जापान में है माउंट फूजी स्थित। अगला प्रश्न है कि किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है सुमात्रा और जावा द्वीप। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो है कनाडा देश की। पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो कनाडा देश की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य में। भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी नमक की जो झील है वो है सांभर झील। अगला प्रश्न है कि किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया देश को लाल भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो इसका सही जवाब है टेनिस खेल की। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है कि माइक टायसन किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी से। माइक टायसन का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप का। अब अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंक बाद बदलती है? तो वो है 2 अंक के बाद में। टेबल टेनिस में जो सर्विस है वो 2 अंकों के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है। डूरंड कप का है फुटबॉल के खेल से संबंध। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो वो जीता था शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक शूटिंग के खेल में जीता था। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया? तो वो खेला गया था 2008 में। आईपीएल का पहला सत्र 2008 में खेला गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्रिकेट के क्षेत्र में वह है राहुल द्रविड़ को भारत की दीवार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला प्रश्न है, किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है बैडमिंटन के खेल से। साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। यह है साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते हुए। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो है फुटबॉल के खेल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है फुटबॉल के खेल से जुड़े हुए। अब अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो है टेनिस खेल की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है कि हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है?
तो वो है दौड़, एथलीट से संबंधित है हुसैन बोल्ट का संबंध। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप जुड़ा है बैडमिंटन के खेल से। पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो दौड़, एथलीट्स है। पीटी उषा जो है वो एथलीट्स है और दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो विराट कोहली जो है वो क्रिकेट खेल खेलते हैं, तो उनका संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो थे हॉकी के, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो है पेले का। ब्लैक पैंथर जो है वो पेले का उपनाम है। अगला प्रश्न है कि मोहेंजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहेंजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है टेनिस के खेल से। डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। अब अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? तो वो है ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इस तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।